अच्छा, ये बहुत कम खबरें ऐसी होती हैं जिस पे पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं। अमूमन हम जो हैं उलझे रहते हैं अपने मामलात में, लेकिन दुबई के अंदर ये जो एक्सपो है उसमें सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी आ रहा है वो प्राउड फील कर रहा है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, सियाहत के मामलात है, खानों के मामलात है, बहुत अच्छे अंदाज में दिखाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खास तौर पे जहाँ पे 193 ममालिक अपना बेस्ट शो प्रेजेंट कर रहे हों, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, हर कोई अपने मुल्क का बेहतरीन शोकेस बना के बैठा हुआ हो, वहाँ पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट विजिट्स मिल रहे हों। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। पाकिस्तान पवेलियन पहले दिन जिस दिन खुला उस दिन 8,000 विजिट्स आए, which is one of the highest visits among any pavilion. जबरदस्त। And people visiting were from all the nationalities. मजे की बात ये थी कि despite Pakistan, UAE being one of the large population having Pakistanis, but the visitors included European, American, Middle Eastern, a large population they were appreciating. Especially जो पाकिस्तान पवेलियन का जो डिजाइन है जी, राशिद राणा साहब ने बनाया है, हाँ। तो जिसके अंदर 250+ स्ट्रक्चर्स उन्होंने बाहर से जमा किए हैं जी, तो एक अलग ही चीज है कि आप दिन में देखें तो उसको कलर अलग नजर आता है, रात को देख के अलग नजर आता है, और फिर उसके अंदर आप जाए पवेलियन के, जैसे आप बता रहे थे जी, कि सकाफत, कल्चर, पाकिस्तान की चाहत, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा औरंगजेब साहब, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर आ रहे हैं पाकिस्तानी पवेलियन में, वो किस चीज़ को, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है जिस तरह की फीडबैक आ रहा है आप भी बता रहे हैं, लेकिन किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आके रुक रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की? सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो पाकिस्तान की जो विजिटर साइट्स हैं, जो सियाहत है, जो नदन एरियाज हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप उनके इंटरव्यूज देखें, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है। जो लेक्स हैं, जो हिल्स हैं, जो हमारी हिली एरियाज हैं, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। दे कैन नॉट बिलीव दैट पाकिस्तान। लॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट कमिंग। रज़ाक दाऊद साहब भी थे इधर पाकिस्तान। रज़ाक दाऊद साहब तो लीड कर रहे हैं सारे मामले को, उनको क्रेडिट जाता है। और जिस तरह आपने बताया कि राशिद राणा साहब हैं, उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया है, वो बहुत अच्छी सूरत हाल है, बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा, खानों के बारे में क्या है, जो फॉरेनर खाने खा रहे हैं पाकिस्तान के, क्या फीडबैक है? That I think we have beaten everyone in the region. आपको पता है बाकी कंट्रीज भी हैं एशिया के अंदर जो एशियन कल्चर शो करती हैं, लेकिन हमारा स्ट्रीट फूड की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे, हमारी लाहौर की, पंजाब के फूड की, हमारे कल्चरल फूड की, हमारे नदन एरिया के फूड की। लेकिन वो एक तस्वीर ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसपे लिखा हुआ है ढाबा। वो ढाबा जो है वो जी। So that I think and lot of people are taking pictures over there also, and they're asking it ढाबा का मतलब क्या है? ढाबे का मतलब। So yeah, so it's absolutely amazing. I think this will be a great story for Pakistan for next 6 months. अच्छा, आपके ख्याल में ये जो सरप्राइज हो रही है दुनिया आके जो देख रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री को और पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को, हमारे टारगेट्स क्या हैं इस सारे एक्सपो से, हमें क्या हासिल करना है? देखिए, हमारा टारगेट, जब ये पाकिस्तान पवेलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुई थी, ये हुई थी लास्ट ईयर जून जुलाई में। आपको पता है कि हमारे जो बाकी मुल्क हैं वो लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी हाथ पीछे नहीं रखा जी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बजट अप्रूव किया इसके लिए, टीमें आनी शुरू हो गई लास्ट ईयर से, जून जुलाई से। उन्होंने देखा पहले कि बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं। आइडिया प्राइमरीली ये है कि टूरिज्म प्रमोट करना है, हमारे कल्चर को प्रमोट करना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, पाकिस्तान को शोकेस करना है एज अ वेरी प्रोग्रेसिव नेशन। While we talk about all the manufacturing and urban areas, we're also showcasing a very good experience in technology. वहाँ पे आप जाएं तो आपको एक forest experience मिलेगा in AR virtual reality. बहुत शुक्रिया। बहुत औरंगजेब साहब, आपने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है। मैं चाहूँगा कि एक और कोई पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान दुबई काउंसिल के रहनुमा हैं अयाज अजीज़ साहब, उनसे भी हम बात करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फीडबैक है दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लोग जा रहे हैं, हैरान हो रहे हैं पाकिस्तान को देखकर।
मेरा ख्याल है सही जगह पे सही वक्त पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने की है। रज़ाक दाऊद साहब खुद वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान के म्यूज़िक, पाकिस्तान का ड्रेसिंग, हिस्ट्री बहुत कम लोग जानते हैं। लोग यूजुअली समझते हैं टेक्सला और मोहनजोदारो ही पाकिस्तान के अंदर सबसे पुराने कदीम तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक और महरगढ़ जो बलूचिस्तान के अंदर है, सिब्बी के पास है, उसको शोकेस किया गया। लोग देखकर हैरान हैं। कहा जा रहा है दुनिया का कदीम तरीन अगर कोई तारीख़ी शहर है तो महरगढ़ है। उसके बारे में बताया जा रहा है। अयाज अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। लोग बहुत खुश हैं, सरप्राइज हैं, खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को बेहतरीन कवरेज दे रहा है कल्चर के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से। आप बताएं कि इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है इस पवेलियन में, पाकिस्तान के इस पवेलियन में? तो तकरीबन चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं। पाकिस्तान के हिसाब से पुराना कल्चर दिखाया गया है, नई चीज़ें की गई हैं, मॉडर्नाइज किया गया है पुराने कल्चर के साथ। हाँ। और मेरे हिसाब से तो हमें इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान पवेलियन को। जैसे लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हाँ। हमें चाहिए कि हम और अच्छा इसको प्रमोट करें, तो पाकिस्तान की सकाफत को भी अच्छा चांस मिलेगा, अच्छा बिजनेस के हिसाब से भी हमें मिलेगा। अच्छा ये बताएं अयाज साहब, ये जो फॉरेनर आ रहा है वो उसको तो नहीं पता अंदर पवेलियन में क्या है, वो तो जाहिर है इतना बड़ा पूरा सेटअप लगा हुआ है, तो क्या चीज अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से फॉरेनर आ रहा है और क्या वजह थी कि सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के पवेलियन में आए? हमें भी थोड़ा ये कि प्रमोट करना पड़ेगा सोशल मीडिया की साइड पे, न्यूज़ के हिसाब से हर चीज़। ये बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे इनको अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी और पाकिस्तान के हिसाब से इनको थोड़ा और जिस तरीके से नेगेटिव चीज़ें देखी जा रही है मुल्क के लिए, तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके ख्याल में, आप चूंकि बिजनेस काउंसिल को भी देखते हैं, हम टारगेट को रख रहे हैं, जाहिर है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का शो हो गया है और बहुत पॉजिटिविटी है, लोग और भी आएंगे। जब पहले दिनों के अंदर इतने ज़बरदस्त हमने देखा कि लोग आए, कोई टारगेट डिस्कस हुआ है आपका रज़ाक दाऊद साहब की टीम से? आप लोगों ने कोई टारगेट तय किया कि पाकिस्तान को इस जगह पे अगर हमने सही इन्वेस्टमेंट किया तो हमें ये रिजल्ट आएंगे? हमें ये हमारे बात तो नहीं हुई, मगर हमारा टारगेट लगता है कि हमें मोस्टली 70 to 80% रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे विजिटर्स आ रहे हैं दुनिया की तरफ से, फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो 70 to 80% हमें इसका टारगेट अचीव होना चाहिए। इसमें ये कि हमें बिजनेस काउंसिल को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, इससे भी कुछ चीज़ें जाहिर है करना पड़ेगा, लेकिन जो अब तक हुआ है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कोशिश और मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अजीज़ साहब, बहुत का बेहतरीन काम पाकिस्तानी टीम ने किया है। 1.5 साल की मेहनत है, बीच में अजीबोगरीब किस्म के स्कैंडल्स आए थे, मुझ तक भी पहुँचे थे, लेकिन इग्नोर करना बहुत ज़रूरी था और इग्नोर किया। आज रिजल्ट बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जिस टीम ने भी, टीम के जिस मेंबर ने भी दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के पवेलियन में काम किया है, उसको खराज तहसीन देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।